Hello students, welcome to our channel Excellence Learning Pathways. Guys, today we are going to do our DBSC board class 10th unit 6 वसुधैव कुटुंबकम जिसमें हम करने वाले हैं 100 ड्रेसेस। तो उससे पहले हम चैप्टर शुरू करें, हमें दिया गया है बिफोर यू रीड वी हैव टू रीड समथिंग टेक्स्ट गिवन हियर, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो हम देख लेते हैं, इसमें हमारा क्या क्या गिवन है। हमारा जो यहाँ पर गिवन है किसके बारे में था, पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में जो कि यूएस की थी। तो फर्स्ट ये हमारे कि अमेरिका में जो पहले जो पॉलिश माइग्रेंट थे वो 1608 में आए थे, पर उससे भी लार्ज वेव में जो पॉलिश का जो माइग्रेशन हुआ था वो हुआ था 20th सेंचुरी में, जिसमें 1 मिलियन पोल्स जो थे वो माइग्रेट हुए थे, यूएस में आए थे। और पॉलिश स्टेट उस टाइम पे एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, कोई जो पॉलिश लोग थे उनके लिए कोई स्टेट ही नहीं थी, कोई कंट्री भी नहीं थी। और जो माइग्रेट्स होते थे उनको क्या करा जाता था, आइडेंटिफाई किया जाता था, ना कि उनकी कंट्री के द्वारा, ना कि उनके ओरिजिन के द्वारा, उनकी एथेनिसिटी के द्वारा, उनकी मतलब उनका बिहेवियर कैसा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता था कि वो किस लोकेशन में रहते हैं, किस कंट्री के हैं। आइडेंटिफाई जैसे कि ऐसे बोला जाता था रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रियन पोल्स, ऐसे। तो इस तरीके से उस टाइम पे जो पॉलिश लोग होते थे उनको करा जाता था आइडेंटिफाई। अब जो बहुत ही जो नोटेबल चीज़ है पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी की कार्गो में और उसके शिकागो और शिप्स में, जो शिकागो था उसको कभी कभी जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता था, और जो वर्सो थी जो कि पोलैंड की कैपिटल थी वो दूसरे नंबर पर आती थी। पॉलिश अमेरिकन कभी कभी मतलब जो अमेरिका के जो पॉलिश होते थे, अमेरिकन पॉलिश होते थे, उनको कभी कभी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था यूएस में। और कैसे भी हो पॉलिश, किसी भी कम्युनिटी के हो, आयरिश हो, इटालियन हो, यूएस हो, कैसी भी हो, सबको जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अकॉर्डिंग टू यूएस का जो 2000 का सेंसस था उसके अकॉर्डिंग 6,67,414 अमेरिकन जो थे, जो कि 5 ईयर की एज के थे या फिर उससे ज़्यादा के थे, उनके घर में जो है पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी, जिसमें जो विच इज़ अबाउट 1.5%। और ये उन लोगों की थी जो मतलब जो इंग्लिश को छोड़कर जो दूसरी लैंग्वेज बोलते थे, उसमें जो पॉलिश लोग थे वो 1.4% थे और 0.2% थे यूएस पॉपुलेशन के। तो ये हमारा टेक्स्ट गिवन है, ये हमें डाटा दिया हुआ है। तो अभी हम कैसे ये हमारा जो है इंटरकनेक्ट कर रहा है हमारे इस चैप्टर से, वो आप चैप्टर पढ़ने के बाद देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दी 100 ड्रेसेस पार्ट 1A, एलेनर एस्टिस। तो आज हमारा क्या दिन बताया है, टुडे मंडे। वेंडा पेट्रॉन्स की अपनी सीट पर नहीं थी। नोबडी, नॉट इवन पैगी और जो मेडलिन, मतलब जो लड़कियां थी जो उसका फन बना करती थी, जो शुरू हो जाती थी उसका मजाक उड़ाने के लिए, उन्होंने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं करा। यूजुअली वेंडा कहाँ पर बैठती थी, नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। तो जो लास्ट रो की जो लास्ट सीट होती थी उसमें जो नेक्स्ट सीट होती थी वहां पर जो है वेंडा बैठती थी। कॉर्नर ऑफ द रूम में बैठती थी जहाँ पर रफ बॉयज बैठते थे जो कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे रूम के कॉर्नर में, और वहाँ पर हमेशा स्कफलिंग होती, आवाज़ आती रहती थी पैरों की, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आती थी, हंसने की, कोई भी मजाक होता था बच्चे उस पर हंसते थे। ऐसा मतलब तो बच्चे होते हैं ना कुछ लाइक पढ़ाई वाले नहीं होते हैं, वो जस्ट मजाक मस्ती में अपनी ज़िंदगी काटते हैं, वैसा वो वहाँ पे वैसे बच्चे बैठते थे उस एरिया में। और मोस्ट मर्डन डेट ऑन द फ्लोर, उस एरिया के जो फ्लोर होता था उधर मिट्टी रहती थी, कीचड़ टाइप सूखा जो होता है मिट्टी वो होती थी कीचड़ों की, उसकी उस फ्लोर में, वो फ्लोर हमेशा गंदा रहता था उस साइड वाला। वेंडा जो थी यहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ है या फिर नॉइजी है, बल्कि कंट्री वो जो है बहुत ही क्वाइट थी, मतलब बहुत शांत रहती थी, कभी कभी किसी से बात करती थी, शायद ही कुछ बोलती थी। एंड नोबडी, किसी ने भी उसकी हंसी की नहीं सुनी थी, आवाज़ नहीं सुनी थी। जब हंसने की बात आती थी तो वो छोटी सी स्माइल दे देती थी और वही सब कुछ था उसका। अब किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता था वेंडा वहाँ पर क्यों बैठती है, बस यही कह सकते हैं कि वो उस एरिया से आती थी, बॉगी साइड से आती थी, जहाँ पर उसके पैर जो थे वो भी मिट्टी में हो जाते थे, और किसी को ये नहीं पता था कि वो रियलिटी में वहाँ पर क्यों बैठती है उस कॉर्नर में रूम के। अब क्या होता है कि द टाइम
when they thought about वेंडा, इस टाइम पे वो वेंडा के बारे में सोचते थे। वो जब होता था स्कूल आवर्स से बाहर के टाइम, मतलब स्कूल के टाइम पर वो स्कूल में जब होते थे तब वेंडा क्लास में होती थी, उस टाइम पे वो उस पर ध्यान भी नहीं देते थे। पर वो कब ध्यान देते थे? आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर, जब स्कूल आवर खत्म हो जाते थे आफ्टरनून टाइम में, वो जब व्हेन दे वर बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे उस टाइम पे, या फिर जो सुबह जो स्कूल से पहले उससे बात किया करते थे। किस टाइम पे? जब दो या दो से ज्यादा ग्रुप स्कूल यार्ड में हंस रहे होते थे, बच्चे बात करते थे ना, अपने ग्रुप बना के स्कूल यार्ड में बात करते हैं, उस टाइम पे वो उसको नोटिस करते थे। कभी कभी वो वेंडा का वेट किया करते थे टू हैव फन विद हर। ये किन की बात की जा रही है इतनी देर से? इन दो लड़कियों की बात करी जा रही है, क्योंकि इन्होंने नोटिस नहीं करी थी ना, इसकी एब्सेंस, इन्हीं के बारे में बात करी जा रही है कि वो कभी कभी वेट किया करते थे वेंडा का उसके साथ फन करने के लिए। नेक्स्ट डे क्या होता है? ट्यूसडे को वेंडा स्कूल नहीं आई थी, कोई भी मतलब और किसी ने उसके एब्सेंस को फिर से नोटिस नहीं करा। पर जब वेडनेसडे आया तो पैगी और मैडी, जो कि उन बच्चों के साथ बैठा करती थी जो अच्छे मार्क्स लाते थे क्लास में, और उन बच्चों के साथ बैठा करती थी जो कि मिट्टी वाले पैर नहीं होते थे जिनके, वो जो है क्या करते हैं, नोटिस करते हैं कि वेंडा वहाँ पर नहीं है। पैगी बहुत ही पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में, बहुत ही प्रीटी थी, उसके पास कपड़े भी अच्छे होते थे, प्रीटी क्लोथ्स होते थे, उसके हेयर जो थे वो कर्ली थे। मैडी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी और यही रीजन था कि पैगी और मैडी उसकी वेंडा की एब्सेंस को नोटिस करते हैं, क्योंकि वेंडा जो थी वो वेंडा की वजह से वो स्कूल में लेट हो गए थे। अब आप बोलोगे कि वेंडा तो आई नहीं थी, तो फिर वेंडा की वजह से वो लेट कैसे हो गई? क्योंकि वो वेट कर रहे थे वेंडा का, दे वेटेड, पर वेंडा नहीं आई। उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसके साथ फन करने के लिए वो जो है उसका वेट करते हैं, पर वेंडा नहीं आती है, जिसकी वजह से वो लेट हो जाते हैं। वो कभी कभी वेंडा पेट्रॉन्स्की का वेट किया करते थे टू हैव फन विद हर। अब ये जो है हमारा पार्ट 1A है, पर हमारी जो एक्टिविटी 5 है, इंडिविजुअल एक्टिविटी है, इसमें क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा जो हमने जाना है कि वेंडा एक लड़की थी जो कि शांत स्वभाव की लड़की थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, एक ऐसे एरिया में बैठती थी जहाँ पर अच्छे बच्चे नहीं बैठते थे, शांत रहा करती थी। दो लड़कियों के बारे में बताया गया है, एक जिसमें से एक लड़की बहुत ही पॉपुलर है, मैडी है, उसकी दोस्त है, क्लोजेस्ट फ्रेंड है, वो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका रोका करती थी। आज वो लेट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो वेंडा की जो एब्सेंस है उसको नोटिस नहीं करते, पर वेंडा की वजह से जब वो लेट हो जाते हैं तो उसको नोटिस करते हैं। तो बस इतना से गिवन है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन है, उनको हम कर लेते हैं। वेयर इन द क्लासरूम डज वेंडा सिट? कहाँ पर बैठती थी? वो बैठती थी हमारे रूम नंबर 13 में। हमारे जो लास्ट होता था उसमें जो लास्ट सीट से नेक्स्ट सीट पे वो बैठा करती थी। लाइक ये रो है, रो में लास्ट सीट है, लास्ट से पहले वाली, तो ऐसे वो बैठा करती थी। क्यों बैठा करती थी? क्योंकि वो उसके जो पैर होते थे वो मडी होते थे, और वो जो उस एरिया का जो फ्लोर होता था वो मडी रहता था। अब यहाँ पर वेयर डज वेंडा लिव? वेंडा कहाँ पर रहती थी? बॉगिंस हाइट्स में। और व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इज? अब यहाँ पे बताया कि मडी एरिया है, तो ऐसा एरिया है जैसे झुग्गी वाला हम कह सकते हैं ना, बॉगिंस एरिया, झुग्गी वाला और हिली एरिया, और जहाँ पर जो है अच्छा रोड नहीं है, कीचड़ वाला एरिया। तो उसके बाद है व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडास एब्सेंस? क्यों? क्योंकि उसका वो वेट करते हैं वेडनेसडे को। कब करते हैं? वेडनेसडे को वो नोटिस करते हैं, जब वो उसकी वजह से वो लेट हो जाते हैं, क्योंकि वेंडा का वो वेट करते हैं और वेंडा आती नहीं है, जिसकी वजह से वो लेट हो जाते हैं, तब वो एब्सेंस को नोटिस करते हैं। व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर? टू हैव फन विद हर मतलब उसका जोक हम कह सकते हैं, उसके साथ मजे लेना, जोक करना, यही होता है। तो ये हमारा गिवन था। उसके बाद है पार्ट 1 भी, जो भी अभी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की जो वीडियोज होंगी इंग्लिश की हमारी, वो हम जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अगर इसी तरीके से वीडियो को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।